हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्मृति को फन फिक्शन में और बॉयफ्रेंड का पार्ट 4 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंकुक तांग के आर्म्स में उठ जाता है। तब उठने के बाद जब खुद को तांग के आर्म्स में देखता है तब वो पूरी तरह से रेड हो जाता है और वो तुरंत अपने फेस को फिर से तांग के आर्म्स में छुपा लेता है। तब तांग नींद में ही जंकुक की बैक को रफ करने लगता है और वो अपनी स्लीपी वॉइस में कहते मूव मत करो, बस लेटे रहो। तब जंकुक कोई भी आंसर ना करते हुए चुपचाप तांग के साथ लेटे रहता है। पर उसे याद आता है उन लोग की यूनिवर्सिटी के क्लासेस भी था और तुरंत तांग जंकुक को उठाने की ट्राई करता है, पर तांग बिल्कुल भी नहीं उठ रहा था। तब जंकुक तांग के सिर पर हाथ रखकर उसकी तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है वो उसे कैसे उठा सकता है। तब तांग की फेस पर जंकुक बहुत ही प्यार से थपथपाने लगता है, पर फिर भी तांग नहीं उठ रहा था। तब जंकुक सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए, पर उसके माइंड में एक नॉटी आइडिया आ जाता है और वो तांग के होल फेस पर बटरफ्लाई किस करना स्टार्ट कर देता है। तब तांग जो सोले सोले मूव करना स्टार्ट करता है, इसे देखकर जंकुक हंसने लगता है और वो तांग की होल फेस पर ऐसे ही तब तक बटरफ्लाई किस करता है जब तक तांग हंसना स्टार्ट नहीं कर देता है। और तांग हंसते हुए अपनी बिना इसको ओपन किए कहता है, नॉटी बेबी बॉय, अब बंद करो वरना देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। पर जंकुक बंद नहीं किया था और वो तांग के फेस पर अभी भी बटरफ्लाई किसेस दे रहा था। तब तांग नेक्स्ट सेकेंड ही जंकुक को फ्लिप करके उसके ऊपर आ जाता है। तब जंकुक शॉक हो जाता है और वो अपनी बिग डू आइस के साथ तांग की तरफ देखने लगता है। तब तांग अपनी फुल आइस को ओपन करके जंकुक की तरफ देखते हुए उसकी नोज को पिंच करके कहता है, यू नॉटी बेबी, तुम कैसे सब कुछ कर सकते हो? तुम मॉर्निंग में मेरे साथ अगर इतनी ज़्यादा स्वीट बनोगे तो फिर मैं खुद को कैसे कंट्रोल करूँगी? हाँ, मुझे बोलो तुम्हें ये सारे नॉटी आइडियाज़ किसने दिया है? पर जंकुक कोई भी आंसर नहीं देता है, पर उसकी फेस पर एक बनी स्माइल था। इसे देखकर तुम हंसते हुए कहते, मुझे बोलो किसने दिया है? तब जंकुक तांग की तरफ इशारा करता है और तांग की चेस्ट पर अपनी फिंगर से पेट करने लगता है। तब इसे देखकर तांग हंसते हुए कहते, तो फिर मैंने क्या है? तब जंकुक हमें अपने सिर हिला देता है और वो अभी भी बनी स्माइल दिखा रहा था। तब तांग जो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वो खुद भी जंकुक की फेस पर बहुत सारी किसेस करने लगता है। तब इसे देखकर जंकुक हंसना स्टार्ट कर देता है। तब जंकुक की स्वीट हंसी की साउंड सुनकर उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर तब जंकुक को कहता है, बेबी बॉय बोलो, सच सच बोलो, किसने तुम्हें सारे नॉटी आइडियाज दिया है? तब जंकुक फिर से तांग की तरफ इशारा करता है। तब तांग अपने लिप्स को लिक करते हुए कहते, सिर्फ वेट करो, एक बार सिर्फ मुझे तुमसे शादी करने दो और वेडिंग नाइट में मैं तुम्हें शो करूँगी कि मैं क्या क्या तुम्हारे साथ कर सकती हूँ। मैं तुम्हें सिखाई हूँ ना, मैं ज़रूर तुम्हें इससे भी ज़्यादा सिखाऊंगी। तब जंकुक क्या रेड हो जाता है और अपनी फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। तब तांग जंकुक की चिन को पकड़ते हुए कहता है, दूसरी तरफ अपनी फेस को टर्न मत करो, मेरी तरफ देखो। और वो जंकुक को अपनी तरफ देखने में मजबूर करने लगता है। तब जंकुक रेड हो जाता है और वो तांग की तरफ नहीं देखता है। तब तांग इसे देखकर हंसने लगता है और वो अपने हाथ सोले सोले जंकुक की शर्ट के नीचे लेकर जाता है, पर उसके स्टमक तक ही, और उसके आगे वो बिल्कुल भी नहीं लेता है। और उसके बाद तांग जंकुक को कहता है, तुम जानते हो मैं 100% श्योर हूँ कि सिर्फ एक बार वेडिंग नाइट होने दो और उसके बाद मैं एक गोलू मोलू सा बनी को मेरे घर में चलते हुए देखूंगी जो अपनी टमी को पकड़कर चलते रहेगा। तब इसे सुनकर जंकुक शॉक होकर तांग की तरफ देखने लगता है। तब तांग कहता है, मैं सच कह रही हूँ, एक कपकेक की तरह बेबी बॉय मेरे घर में चलते रहेगा। तब इस सुनकर जंकुक शॉक होकर तांग की तरफ देखने लगता है जैसे वो तांग को कुछ कहना चाहता है। तब तांग खुद भी जंकुक की तरफ देखने लगता है और वो तुरंत कहता है, तुम ये कहना चाहते हो कि तुम गोलू मोलू नहीं हो? तब जंकुक तुरंत हमें अपने सिर हिला देता है। इसे देखकर तांग हंसने लगता है और कहते हो, माय गॉड, मैं तुम्हारी माइंड को रीड करने लगी हूँ। तब ये सुनकर जंकुक क्या रेड हो जाता है। फिर तांग कहता है, वो क्या रेड होना बंद करो, पर मैं सच में देखना चाहती हूँ। बाय द वे मैं सोच रही हूँ तुम जब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बन जाओगी तब मैं क्या करूँगी? मुझे तो खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं सुना हूँ तब सब लोग और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है। मैं सच में तब क्या करूँगी? मुझे आंसर करो किम जंकुक, मैं तब क्या से खुद को कंट्रोल करूँगी? तब जंकुक स्माइल करने लगता है
तब इसे देखकर तंग कहते हैं, मैं 100% श्योर हूँ कि तुम्हारी माइंड में ही चल रहा है कि तुम तब क्या करोगे, तुम्हारी मर्जी, राइट। तब जंगकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है। इसे देखकर तंग हंसते हुए कहते हैं, ओके ओके, हम लोग की यूनिवर्सिटी में भी जाना है वरना लेट हो जाएंगे। तब जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद तंग जंगकुक की फोrehead पर एक किस करता है और कहता है, मैं जल्दी ही मेरे घर में जाकर फ्रेश होकर फिर से वापस आ जाऊंगी और उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से पिक कर लूँगी। और ये कहने के बाद तंग जब जाने वाला था तब जंगकुक पीछे से उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसकी तरफ अपने बिग डू आइज के साथ देखने लगता है। तब तंग कहते हैं, क्या हुआ है, तुम चाहते हो मैं रुक जाऊँ? तब जंगकुक नाम में अपने सिर हिला देता है। तब तंग कहते, तो फिर क्या चाहते हो, मेरे हाथ को तो फिर क्यों पकड़े हो? तब जंगकुक अपनी माउथ को पिन करके अपने हाथों से इशारा करता है कि उसे ब्रेकफास्ट करके जाना चाहिए। तब इसे देखकर तंग हंसते हुए कहते, इतनी ज़्यादा क्यूट मत बनो, मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी और फिक्र मत करो, ठीक है। तब जंगकुक फिर से तंग की तरफ दिखने लगता है। तब तंग कहते, सिर्फ आधे घंटे दो, मैं सिर्फ बाइक से जाऊँगी और उसके बाद मैं जल्दी से फ्रेश होंगी और मैं जल्दी से आ जाऊँगी, ठीक है। तब तंग जब ये कहने के बाद जाने वाला था पर फिर भी जंगकुक तंग को नहीं छोड़ता है। तब इसे देखकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है, जंगकुक को क्या चाहिए। तब जंगकुक तंग की तरफ अभी भी देख रहा था और उसके आई सब रेड हो रहा था। इसे देखकर तंग शॉक हो जाता है और वो तुरंत आकर जंगकुक को हक कर लेता है और वो जंगकुक के बैग को रफ करते हुए कहते हैं, क्या हुआ है, तुम डर रहे हो कि मैं नहीं आऊँगी? तब जंगकुक नाम में अपने सिर हिला देता है। फिर तंग कहते, तो फिर क्या हुआ है? तब जंगकुक तंग को कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तंग जो समझ पाता है कि उसे जंगकुक के इशारे को समझना होगा। फिर तंग जो तुरंत अपने फ़ोन को निकालते हुए जंगकुक के पास देकर कहता, अब मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब तुरंत जंगकुक तंग को टाइप करके कहता है कि तुम फसली बाइक ड्राइव नहीं करोगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और तुम्हारे एक्सीडेंट भी हो सकता है। तुम आराम से जा भी सकते हो और आ भी सकते हो, मैं वेट करूँगी, चाहे जितनी भी ज़्यादा लेट क्यों ना हो जाए, मैं वेट करूँगी, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब ये सुनकर तंग अब समझ पाता है कि उसकी बने क्यों रो रहा था। तब इसे देखकर तंग हंसते हुए कहता है, अब एक गुड हस्बैंड की तरह बिहेव मत करो, मैं सच कह रही हूँ, मुझे खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। मैं इस बनी के लिए धीरे धीरे और भी ज़्यादा बहुत ही बैड तरीके से प्यार में गिर रही हूँ और ये बनी मुझे और भी ज़्यादा खुद के लिए पागल कर रहा है। अब तुम्हें इतनी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगी और मुझे कुछ भी नहीं होगा, समझ में आई मेरी बनी। तब जंगकुक खिसकी उठाते हुए हमें अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक की फोrehead पर एक किस करता है और उसकी चिन को पकड़ते हुए उसकी लिप्स पर एक पिक करते हुए कहता है, मैं जल्द ही इस किस को डीप बनाऊंगी और मैं उसके लिए वेट कर रही हूँ। और ये कहने के बाद वो स्माइल करके रूम से बाहर चला जाता है। तब जंगकुक इसे देखकर सिर्फ स्माइल करने लगता है पर तंग तुरंत फिर से रूम में वापस आ जाता है। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है जो बाथरूम के डोर को ओपन करने ही वाला था। तब तंग जंगकुक को कहता है, लव यू बनी बॉय, मैं जल्दी ही वापस आऊँगी और जल्दी से मेरी एक चिक पर किस करो जिससे मैं समझ जाऊँ तुम भी मुझे आई लव यू टू बोल रहे हो। और ये कहने के बाद तंग तुरंत जंगकुक के पास आ जाता है और जंगकुक की तरफ थोड़ा सा झुक जाता है। तब इसे देखकर जंगकुक जो शॉक हो जाता है और उसकी यार रेड हो गया था पर वो सॉफ्टली तंग की चिक पर एक पिक करता है। तब तंग जो स्मेल करता है और कहता है एक लिप्स की तरफ। तब जंगकुक तंग की तरफ सिर्फ एंगल ले देखने लगता है। इसे देखकर तंग कहता है, ओके ओके, मुझे पता है मैं तुम्हारे लिए प्राइवेट हूँ, ओके मैं जा रही हूँ। और ये कहने के बाद वो स्माइल करते हुए चला जाता है। तब इसे देखकर जंगकुक जो सोच में पड़ जाता है, तंग क्यों ऐसा पर्सन है। उसे जितना दूर पता है वो जब फर्स्ट डे तंग के साथ मिला था वो बहुत ज़्यादा कोल्ड था और यूनिवर्सिटी की हर एक पर्सन भी यही कहता है कि तंग बहुत ज़्यादा कोल्ड है, पर जंगकुक के साथ कुछ और ही था, वो बिल्कुल भी कोल्ड नहीं था। तंग ने जैसा बोला था वो जल्दी आने की ट्राई किया था पर वो 45 मिनट लगा दिया था और वो आने के बाद डोरबेल बजाने लगता है। तब मिस्टर जॉन डोर को बंद कर देता है और तंग को देखकर हंसकर कहते, इतनी ज़्यादा जल्दी वापस भी आ गए। तब तंग कहते, मेरी बनी बॉय मुझे मिस कर रहा था, क्या ब्रेकफास्ट कर रहा है। तब मिस्टर जॉन कहते हैं, हाँ तुम भी चक्कर जान दो। तब तंग हाँ में अपने सिर हिला देता है क्योंकि वो भी अपनी बनी के साथ ही ब्रेकफास्ट करने के लिए जल्दी आ गया था। फिर जंगकुक जो तंग को देखकर स्माइल करता है और उसे अपने पास बैठने की इशारा करता है। तब तुरंत तंग जाकर जंगकुक के पास बैठ जाता है और थोड़ा सा स्माइल करते हुए
जंकुक को कहता है मुझे अपने हाथों से खिला सकते हो माय डियर बनी। तब जंकुक शॉक हो जाता है। तब तंग अपने माउथ को ओपन करके कहते प्लीज़। तब जंकुक स्माइल करके तंग को अपने हाथों से उसके ब्रेकफास्ट खिलाने लगता है और तंग जो खुद भी अपने हाथों से जंकुक को ब्रेकफास्ट खिला रहा था, इसे देखकर मिस्टर जॉन अपने आइस को रोल करके कहते इतनी ज़्यादा लबी डबी कपल मत बना करो। मुझे भी कभी कभार जेलस फील होता है कि मुझे तंग की तरह हस्बैंड क्यों नहीं मिला। तब तंग हंसते हुए कहते हैं क्योंकि मैं इस वर्ल्ड में ओनली वन पीस हूँ और इस वन पीस को ओनली किम जंकुक डिजर्व करता है जो ऑलरेडी इस पीस को बाय कर लिया है और अब कोई भी इसे नहीं ले सकता है। तब ये सुनकर मिस्टर जॉन कहता है हाँ मुझे पता है तुम ओनली वन पीस ही हो और मेरी जंकुक लकी है जो इस वन पीस को पा गया है। तब तंग हंसने लगता है और जंकुक जो रेड हो रहा था फिर वो लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद यूनिवर्सिटी के लिए चला जाता है। यूनिवर्सिटी में जाने के बाद एवरीडे की तरह ही तंग जंकुक के साथ बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर रहा था और वो दोनों ऐसे ही हैप्पी लग रहा था। पर जो तंग की कुछ ऑब्सेस क्रश था वो लोग बहुत ज़्यादा जंकुक को लेकर जेलस फील कर रहा था कि जंकुक एक सिंगल वर्ड तक नहीं कह सकता है। पर तंग उसके लिए इतनी ज़्यादा बैड तरीके से क्यों प्यार में पड़ रहा था, क्यों उसके लिए इतनी ज़्यादा हैप्पी पर्सन बन रहा था जो उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तंग हमेशा से ही कोल्ड था और सबके साथ वो बातें ना करे ऐसे ही ऑलमोस्ट था, तो फिर कैसे ये सबको सोच सकता है। तंग की एक सिंगल फ्रेंड तक यूनिवर्सिटी में नहीं था। पर ये बॉय आने के बाद सब कुछ बदल गया है। तंग बहुत ज़्यादा ही एक शेयर पर्सन बन गया था और वो सिर्फ जंकुक के आसपास थी, वरना वो किसी के साथ भी बातें नहीं करता है और हर वक्त जंकुक के साथ एक गार्ड की तरह रहता है, जिस वजह से वो सब लोग और भी ज़्यादा गुस्से में था। आज तंग की एक मैच होने वाला था और तंग अपनी बास्केटबॉल मैच के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। जंकुक उसके लैप पर बैठा हुआ था और तंग जो जंकुक को अपनी काम बस में कहता है तुम्हें नहीं लगता कि मैं जीतने के बाद मुझे कुछ चाहिए। तब जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो तंग की तरफ कॉन्फ्यूज लुक देने लगता है। तब तुरंत तंग जंकुक को कहता है जैसे तुम मुझे एक प्रॉपर फुल किस दे सकते हो अगर मैं जीत जाऊँ तो मुझे दोगे। तब जंकुक रेड होते हुए नामे अपने सिर हिलाता है। तब तंग पाउट करके कहते दैट्स बैड, तुम कैसे सब कुछ कह सकते हो, मैं इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगी तुम्हारी वजह से और तुम अगर ऐसा करोगे तो फिर कैसा होगा। तब जंकुक तुरंत अपनी फ़ोन को निकालता है और तुरंत तंग को टेक्स्ट करके कहता है क्योंकि मैं तुम्हें हार्ड वर्क करने के लिए नहीं कहा हूँ तो फिर तुम्हारी मर्जी। तब इसे देखकर तंग पाउट करते हुए कहता है नॉटी बनी, तुम बहुत ही ज़्यादा दिन दिन अब नॉटी बन रहे हो, मुझे तुम्हें पनिश करना चाहिए। तब जंकुक सिर्फ अपनी बड़ी स्माइल दिखाने लगता है। तब तंग की जो अपोजिटिव टीम था वो लोग दूसरी यूनिवर्सिटी से था और उनमें से एक बॉय जंकुक को देखकर हंसते हुए कहता है ससने तुम और तुम्हारी बॉयफ्रेंड दोनों ही अजीब हो, मैं सुना हूँ तुम्हारी बॉयफ्रेंड म्यूट है, लाइक सीरियसली तुम आखिर में जाकर एक म्यूट पर्सन को अपनी बॉयफ्रेंड बनाए हो। अगर मैं होता तो फिर मैं सच बोलूँ तो फिर मैं बहुत लोगों को मेरी बॉयफ्रेंड बना चुका होता, पर सच कहना होगा कि तुम क्यों इस म्यूट को अपनी बॉयफ्रेंड बनाए थे। देख ही पा रही हूँ इसकी शायद तुम एवरीडे ही बेड पर बहुत ही अच्छी तरह से टेस्ट लेते हो। तब तंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में जंकुक को अपने लैब से उतरकर उस बॉय की तरफ जाने ही वाला था, पर जंकुक उसके हाथ को पकड़ लेता है और नामे अपने सिर हिलाने लगता है। तब तंग जंकुक की तरफ देखता है, फिर उस बॉय को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है अपने माउथ को कंट्रोल में रखो, तुम्हारे जैसे मैं गंदे थॉट नहीं रखती हूँ। तब ये सुनकर वो बॉय हंसते हुए कहता है हाँ मुझे तो पता ही है, वरना तुम क्यों एक म्यूट से इस तरह से बिहेव करोगे जैसे वो तुम्हारी होल्ड वर्ल्ड है। अब के टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ये सब कुछ एक्टिंग करना बंद करो, हम सब लोगों को पता है कि कुछ दिनों के बाद ही तुम उसे फेंक दोगे और इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और यू म्यूट तुम सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो और अगर वो तुम्हें फेंक दे तो फिर मेरे पास ज़रूर आ जाना, मैं ज़रूर तुम्हें उससे भी ज़्यादा अच्छी तरह से ट्रीट करूँगी और मैं डबल मनी भी। तभी तंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हुए उसके जाकर कॉलर को पकड़ लेता है। तब जंकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंकुक तंग को रोकने की ट्राई करता है, पर तंग जो गुस्से में उसे कहता है सिर्फ मैं सोने दो और उसके बाद मैं तुम्हारी इस अगली फेस्ट को और भी ज़्यादा अगली बना दूंगी। और तंग गुस्से से कहने के बाद उसकी कॉलर को छोड़ देता है। तब वो सिर्फ हंसने लगता है और कहता है मैच को पहले जीत कर दिखाओ।
उसके बाद मैं देखती हूँ कि तुम क्या करते हो। बाय द वे मेरे पास एक चैलेंज है, अगर तुम मैच को जीत पाते हो तो फिर ओके, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, और अगर नहीं जीत पाते हो तो फिर एक दिन तुम्हारी इस म्यूट बॉयफ्रेंड को मेरे लिए छोड़ दो। तब तब गुस्से में कहते हैं मुझे फालतू की कोई भी शौक नहीं लगा है तुम्हारे साथ इस चैलेंज एक्सेप्ट करने के। तब तुरंत वो बॉय कहते हो किम तुम डर गया है। तब तंग कहते हैं तुम्हारी वजह से मैं मेरे बॉयफ्रेंड को रिस्क में नहीं डाल सकती हूँ, और मैं जानती हूँ मैं ऐसे भी जीतने ही वाली हूँ। तब वो बॉय कहता है तो फिर जीत कर दिखाओ, और जबकि जीतने ही वाले हो तो फिर तुम्हें ये चैलेंज एक्सेप्ट करने से क्या मुश्किलें आ रहा है। तब तंग कहता है मैं खुद के ऊपर टेस्ट करती हूँ, और तुम जो कह रहे हो कि मैं मेरे बॉयफ्रेंड को चैलेंज पर लगाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वही लोग अपने बॉयफ्रेंड या तो अपनी वाइफ को चैलेंज पर लगाता है जो लोग पूरी तरह से एक बैड पर्सन है, और उन लोग के पार्टनर कभी भी डिजर्व नहीं करता है, और मैं मेरी कुकी को डिजर्व करती हूँ, मेरी बनी बॉय को मैं डिजर्व करती हूँ। तो फिर मुझे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, जो मुझे प्रूफ करना चाहिए वो मैं ऑलरेडी कर दिया हूँ, और जल्दी ही तुम्हें मैं मैच में भी दिखा दूँगी कि मैं परफेक्ट हूँ, और मुझे किसी के साथ चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तब ये सुनकर वो बॉय हंसने लगता है और कहते वो डरपोक किम तोंग, सच में तुम्हें क्या लगता है। तब तोंग कहता है सिर्फ मैच ख़त्म होने दो, और उसके बाद कौन क्या है वो बाद में ही पता चल जाएगा। और ये कहने के बाद तोंग जंकुक की तरफ देखता है, और जंकुक की वेस्टकॉन अपने हाथ को पॉसिबली ग्रैब कर लेता है। तभी वहाँ पर तोंग की टीम के एक मेंबर आकर कहता है तोंग जल्दी ही मैच स्टार्ट होने वाला है और सिर्फ 10 मिनट है, ग्राउंड में आओ। तब तोंग हाँ कह देता है, और उसके बाद वो जंकुक को लेकर चला जाता है, और उसके बाद तोंग ग्राउंड में चला जाता है, और जंकुक तोंग की मैच देखने के लिए चला जाता है। और वो बॉय जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, वो गुस्से में अपनी टीम को कहते जैसे भी करके हम लोग को जीतना है इस बार। तब उसकी टीम कहती इस बार तो हम लोग जीत कर ही दिखाएंगे। तब वो लोग जो एक साथ हाँ कह देता है, और उसके बाद वो लोग तुरंत मैच ग्राउंड में चला जाता है, और वो लोग ग्राउंड में जाने के बाद कुछ सेकंड बाद गेम स्टार्ट हो जाता है। और बास्केटबॉल गेम में तोंग जो फर्स्ट टाइम अपने स्कोर करता है, और सेकंड ऑपोजिट टीम का था जो लोग 3 स्कोर किया था। और उसके बाद जो तोंग की टीम बहुत ही ज़्यादा निराश हो गया था। तब तोंग के पास वो बॉय आते हुए तोंग को कहते हारने के लिए रेडी हो जाओ डरपोक, तुम्हारी बॉयफ्रेंड सच में बहुत ज़्यादा सेक्सी है, मैं उसे पाने के लिए वेट नहीं कर पा रही हूँ, सिर्फ वेट करो डरपोक, मैं तुम्हें हरा दूँ और उसके बाद मैं ज़रूर उसे मेरे बेड पर लेकर जाऊँगी। तब तोंग गुस्से में अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है, और वो तभी उसे पंच मारना चाहता था, पर तोंग खुद को कंट्रोल करता है, और वो जंकुक की तरफ देखता है जो सैड होकर उसकी तरफ देख रहा था। पर जब वो देखता है कि तोंग उसकी तरफ देख रहा है, तब वो तुरंत अपनी सेट सूट कर तोंग को शेयर करने लगता है। वो बोल तो नहीं पा रहा था, पर फिर भी वो अपने हाथ हिला रहा था, और वो अपनी बड़ी स्माइल दिखा रहा था। तब इसे देखकर तोंग की फेस पर एक स्माइल आ जाता है, और उसके बाद वो अपोजिट टीम की तरफ देखता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और उस टीम की तरफ देखकर एक इविल स्माइल देता है, और अपने मन में कहता है अब गेम स्टार्ट होगा। और उसके बाद फिर से गेम स्टार्ट हो जाता है, और इस बार जो तोंग की टीम बार बार स्कोर कर रहा था, क्योंकि तोंग अपनी प्लान के हिसाब से चल रहा था, और ऑपोजिट टीम के मेंबर्स जो पूरी तरह से शॉक हो रहा था। फिर तोंग जब 5 स्कोर कर लेता है तभी गेम ख़त्म हो जाता है, और दूसरी तरफ जो ऑपोजिट टीम था वो लोग सिर्फ 4 स्कोर किया था, और 1 स्कोर की वजह से तोंग की टीम जीत जाता है। तब तोंग ऑपोजिट टीम के कैप्टन के पास आता है जो तोंग को बहुत सारे उल्टा सीधा बातें कहा था। तब तोंग उसे देखकर हंसते हुए कहता है अब समझ में आ गया कौन डरपोक है और कौन क्या है। आई थिंक मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मेरी बनी बॉय सिर्फ मेरा है। और ये कहने के बाद तोंग वहाँ से जाने वाला था, तब वो बॉय गुस्से में अपने हाथ को मुट्ठी में बदल लेता है। तब तोंग उसकी तरफ टर्न होता है, और उस मार करते हुए उसे अपनी मिडिल फिंगर दिखाकर तोंग वहाँ से अपने ग्रुप के पास चला जाता है, और तोंग अपने हाथ जंकुक की तरफ बढ़ाता है। तब जंकुक बिना कोई टाइम वेस्ट के सीधा ग्राउंड पर आ जाता है, और जाकर तोंग को टाइटली हक कर लेता है। तब तोंग जो बिना कोई टाइम वेस्ट के तोंग सबके सामने जंकुक को एक डीप किस में खींच लेता है,
और वो जंगकुक की वेस्ट गन अपने हाथ को ग्रैब करते हुए और अपनी सेकेंड हैंड से जंगकुक के चिन को पकड़ते हुए अपनी तरफ उठाता है और उसके लिप्स को पकड़ते हुए बहुत ही डीपली सक कर रहा था और लिक कर रहा था और बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपनी टंग को जंगकुक की माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है। तब जंगकुक शॉक था, उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट था और वो सिर्फ तंग की जर्सी को टाइटली पकड़ कर रखा था। फिर तंग जो कुछ मिनट बाद जब फील करता है कि जंगकुक और ब्रेथ नहीं ले पा रहा था, तब वो सोले किसको ब्रेक कर देता है। तब जंगकुक हेविली ब्रीथ ले रहा था, इसे देखकर तंग स्माइल करता है और वो जंगकुक के फोरहेड पर एक किस करता है और स्माइल करते हुए जंगकुक को कहता है, तुम सिर्फ मेरा हो, समझ में आई मेरी बात? कोई भी तुम्हें मेरे पास से अलग नहीं कर सकता है और किसी के अंदर ये हिम्मत भी नहीं है, वरना मैं उसे हिल दिखा दूंगी। तब जंगकुक तंग की बातों को सुनकर अपने टमी में बटरफ्लाई फील करने लगता है। फिर तब यूनिवर्सिटी के अंदर पूरी तरह से शांति से गया था, कोई भी एक भी आंसर तक नहीं कर रहा था, जैसे सब लोग पूरी तरह से म्यूट हो गया था। सिर्फ तंग की बातों की साउंड हो रहा था जो सबको डरा रहा था। ऐसे तो तंग अपनी डीप काम वॉइस में कह रहा था, पर सब लोग एकदम क्लियरली सुन पा रहा था क्योंकि फुल फील्ड पूरी तरह से शांत था। तब कुछ तेकुकर था जो उन लोगों को सपोर्ट कर रहा था क्योंकि उन लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था और वो लोग हैप्पी था कि जंगकुक कितनी ज़्यादा लकी है कि तंग की जैसे एक बॉयफ्रेंड मिल गया है, जो सच में बहुत ज़्यादा लकी बात है। जबकि उन लोगों को पता है कि कभी भी कोई भी ऐसे पर्सन से कौन रहना चाहेगा जो बातें नहीं कर सकता है, और वो सब लोग तुरंत ही शेयर्स करना स्टार्ट कर देता है। तब जंगकुक रेड हो जाता है और वो तंग की फेस में अपने फेस को तुरंत छुपा लेता है। तब तंग जंगकुक को हक कर लेता है और वो हंसने लगता है। तब इसे देखकर सब लोग और भी ज़्यादा शौक था, पर वो लोग जो सोचने लगता है उन लोग को आदत डालना ही होगा क्योंकि ये कपल बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाने वाला है और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा जेलस था। पर तंग जबकि जंगकुक के साथ हर वक्त रहता है तो फिर वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं जंगकुक के साथ, ना तो एक स्मॉल वार्निंग तक। फिर तंग जंगकुक के साथ चेंजिंग रूम के पास चला जाता है और तंग चेंज करने के लिए जब बाथरूम में जाता है तब जंगकुक तंग के बाहर आने की वेट कर रहा था। तभी वहाँ पर ऑपोजिटिव टीम की मेंबर आ जाता है और वो आने के बाद जंगकुक को पकड़ते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगता है। तब जंगकुक शॉक हो जाता है और वो जो शाउट करने वाला था, पर तभी वो बॉय तुरंत जंगकुक की माउथ को अपने हाथ से कवर कर लेता है और तुरंत कहता है, तुम्हारी ये आज साउंड बंद रखो क्योंकि इसे कोई भी नहीं सुन पाएगा। और ये कहने के बाद वो जंगकुक को लेकर सीधा एक खाली रूम की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक था और वो तुरंत उस बॉय के हाथ पर बहुत जोर से बाइट कर देता है। तब वो पेन की वजह से चिल्लाने लगता है। तब जंगकुक तुरंत दौड़ते हुए फिर से सेंसिंग रूम की तरफ वापस जाने लगता है और तभी जंगकुक अचानक से तंग के साथ धक्का खाता है। तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है, तब वो तुरंत तंग के पीछे जाकर तंग को हक कर लेता है और वो रोना स्टार्ट कर देता है। तब तंग शॉक हो जाता है और तुरंत जंगकुक को कहते, क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? और तंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है कि कौन अब जंगकुक को रुलाया है। और वो जब अपने सामने वही बॉय को देख पाता है जो दूसरी यूनिवर्सिटी से था और उस तरफ ही आ रहा था, तब उसे देखकर तंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहते, तुम मेरी बनी बॉय को क्या क्या हो और रो क्यों रहा है? तब जंगकुक उसकी तरफ इशारा करता है और अपने हाथ की तरफ इशारा करता है जहाँ पर रेड मार्क था। तब इसे देखकर तंग अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है। तब वो बॉय गुस्से में कहता है, तुम मुझे बहुत ही बैड तरीके से इंसल्ट किया होता हो, तो फिर तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी? मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगी। तब तंग गुस्से में आकर उस बॉय को कहता है, और तुम मेरे बॉयफ्रेंड को हाथ लगाने की कैसे ये हिम्मत कर सकते हो? और तंग खुद भी गुस्से में था। तब जंगकुक उसे रोकना चाहता था और जंगकुक बार बार उसे पीछे की तरफ खींच रहा था। तब तंग गुस्से से कहते, चुप रहो जंगकुक, मुझे अभी उसे पनिश करने दो। और ये कहने के बाद वो जंगकुक को हटाकर उस बॉय के पास जाकर उसकी कॉलर को टाइटली पकड़ लेता है। तब वो बॉय भी तंग की कॉलर को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील किया था अपनी लाइफ में आज पहली बार, वो भी सिर्फ तंग और इस म्यूट बॉय की वजह से। तब तंग गुस्से से बिना कोई टाइम वेस्ट किए उसे जोर से पंच करता है। तब वो बॉय जूनी से फ्लोर पर गिर जाता है, पर वो तुरंत उठकर तंग को भी एक जोर से पंच करता है। तब तंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है।
और तंग गुस्से से उससे भी पंच करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही बैडली फाइट करने लगता है। तब जंगकुक आकर उन दोनों को अलग करने की ट्राई करता है और इसके बीच में जंगकुक के सब कुछ करने के चक्कर में वो नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। तब तंग जब देखता है कि जंगकुक फ्लोर पर गिर गया है और उसकी हाथ थोड़ा सा कट गया है, तब इसे देखकर तंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बहुत ज़्यादा शॉक में भी था। और तंग गुस्से में उस बॉय को एक बहुत ज़ोर से पंच करता है, जिस वजह से वो सेंसलेस होकर नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। तब तंग तुरंत जंगकुक के पास आकर उसके हाथ को शेक करता है और कहता है, हम सॉरी, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है ना, हम रियली सॉरी, चलो घर में चलते हैं। पर जंगकुक तुरंत तंग को मना कर देता है और तंग की तरफ देखकर उस बॉय की तरफ इशारा करता है। तब तंग अपने आइस को रोल करते हुए कहता है, मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। और ये कहने के बाद तंग अपने टीम के एक मेंबर को कॉल करता है और उसे अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि यहाँ पर दूसरे यूनिवर्सिटी की बॉय है जो सेंसलेस था, उसे हॉस्पिटल में लेकर जाए। तब वो पर्सन कॉन्फ्यूज था, पर जबकि तंग बोला है तब वो हाँ कह देता है और तंग सीधा उन जंगकुक को लेकर मेडिकल रूम में जाता है और उसकी हैंड पर थोड़ा सा बैंडेज करते हुए तंग जंगकुक को लेकर जल्दी से घर की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक हर वक्त तंग को हक करके रखा था और तंग मुझे खुद भी, और जंगकुक को कहते इट्स ओके, सब कुछ ठीक है, मैं तुम्हें सेव करूँगी, मैं बोला था ना। तब जंगकुक सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला देता है और जब तक वो लोग घर में नहीं पहुंच जाता है तब तक तंग को जंगकुक ऐसे ही हक करके रखा था। घर में पहुंचने के बाद जंगकुक और तंग जाकर जंगकुक के रूम में एक दूसरे को हक करके लेट जाता है, क्योंकि जंगकुक तंग को छोड़ने के लिए राजी नहीं था, वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। और तंग इसे देखकर जो सोचने लगता है क्या उस बॉय भी जंगकुक के साथ कुछ उल्टा सीधा करना चाहता था, जैसे उसकी कजिन ने उसके साथ बहुत ही बैठ किया था। फिर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक को ऐसे ही अपनी आर्म्स में रखता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।